बिकाजी फूड्स के मैनेजमेंट से। कंपनी देश की लीडिंग एफएमसीजी कंपनियों में से एक है। कंपनी एथनिक स्नैक्स, बीकानेरी भुजिया, स्वीट्स और पापड़ समेत स्नैक्स की बड़ी रेंज मुहैया कराती है और कंपनी की दूसरी तिमाही के नतीजे जो आए हैं वो अच्छे रहे हैं। आय लगभग 15.9% के आसपास बढ़ी है, जबकि एबिटा अगर हम देखें तो 26% बढ़ा है। मार्जिन की बात करें, यहाँ सुधार देखने को मिला है। अब आगे की योजना क्या है और एक्सपोर्ट बढ़ाने की रणनीति समेत नतीजों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। बिकाजी फूड्स के सीईओ मनोज वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कंपनी के सीएफओ ऋषभ जैन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इनसे बातचीत करते हैं। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और चलिए यहाँ पर सबसे पहले ऋषभ आपके पास आएंगे, क्योंकि हेल्दी टॉप लाइन ग्रोथ हमने देखा, मार्जिन्स थोड़ा सा उम्मीद से कम आते हुए दिखाई दिए हैं। यहाँ पर की कॉस्ट प्रेशर्स अगर हम समझना चाहें तो वो क्या हो सकते हैं? प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर अगर हम ट्रेंड समझना चाहें सेकेंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, क्या कहेंगे? प्रॉफिटेबल लेंस से हम लोगों ने लास्ट 6 क्वार्टर में ये क्वार्टर में हाईएस्ट क्रॉस मार्जिन किया है 35%, हाईएस्ट एबिटा किया है 15.4%। फिर लास्ट 6 क्वार्टर्स जीएम एंड एबिटा पर्सपेक्टिव से ये क्वार्टर काफी अच्छा रहा। ऑलराइट, सो ऐसे में मनोज, अगर आपसे जानना चाहें वॉल्यूम्स शेप अप के बारे में, क्योंकि तीसरी तिमाही को लेकर हम काफ़ी उत्साहित हैं, आप होंगे आई एम श्योर। फेस्टिव और वेडिंग सीजन की डिमांड, क्या लगता है आपको वॉल्यूम आउटलुक FY26 के लिहाज से? मनोज, क्या साझा कर पाएंगे? तो अगर हम Q3 देखें, वो मतलब आई थिंक आपने 2 पॉइंट बोला, फेस्टिव सीजन, वेडिंग सीजन, और एक तीसरा एंगल और होगा कि जीएसटी का रिलीफ, सो which has already set consumer momentum in a good note. आई थिंक ये जो क्वार्टर होगा काफी अच्छा होगा। और हम जो ग्रोथ देख रहे हैं अपने एथनिक स्नैक, जो हमारा कोर बिजनेस है, करीब 70% कंट्रीब्यूट करता है, शुड बी अबाउट 17-18% का ग्रोथ इसमें इस क्वार्टर में आना चाहिए। दैट्स द प्लान व्हाट वी हैव। एंड एट अ फुल ईयर लेवल इफ वी लुक एट, तो हमारी जो रेवेन्यू ग्रोथ है करीब हम 15% जो हमने पहले स्ट्रीट को गाइडेंस दी थी उसके आसपास ही रहेगा। ऋषभ, रॉ मटेरियल की कॉस्ट पर अगर समझना चाहें तो ये तीसरी तिमाही के लिए कैसे शेप अप होती हुई दिखाई दे रही है? खासतौर से एडिबल ऑयल की बात करें, पैकेजिंग प्रोडक्ट्स की अगर बात करें तो। ओवरऑल रॉ मटेरियल ट्रेंड काफी कंफर्टेबल है। इस साल क्रॉप भी काफी काफी अच्छी है और हमने ओवरऑल नई क्रॉप आनी चालू हो गई है। की कमोडिटी जैसे मोट दाल हो गई या पीनट हो गई, नई क्रॉप, तो क्रॉप काफी अच्छी है। ओवरऑल प्राइसिंग काफी कंट्रोल में है, हमने काफी ऐसे अपवर्ड मूवमेंट देखे नहीं है प्राइस में। और नॉर्मली नवंबर से फेब में हम लोग लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं काफी फॉर नेक्स्ट ईयर। सो ओवरऑल हमें लग रहा है कि अगले 2 क्वार्टर्स कंफर्टेबल पोजीशन में रहेंगी। और एडिबल ऑयल पर्सपेक्टिव से भी हमें जो दिख रहा है लास्ट 2 क्वार्टर भी कंफर्टेबल थे। सेम प्राइस, मतलब वो प्राइस कम नहीं हुए कंपेयर टू लास्ट ईयर, बट ओवरऑल अब हम लोग ने वो सेम समझ गए हैं कि अब प्राइसिंग जो है ऑयल की वैसे ही रहेगी 120 और 130 के बीच में। और वो प्राइस के हिसाब से हम हमारे प्राइसिंग डिफाइन करते हैं। तो रॉ जो एडिबल ऑयल में हम कोई मेजर डाउनवर्ड ट्रेंड, डाउनवर्ड नहीं और अपर दोनों नहीं देख रहे हैं, हम सेम प्राइस ही देख रहे हैं अगले 3 से 4 महीने। मनोज, यहाँ पर जीएसटी रीजेक का अगर हम इम्पैक्ट समझना चाहें सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन पर आपके कोर मार्केट्स के लिए, तो क्या होगा? डिमांड क्या नॉर्मलाइज हो चुकी है पूरी तरह से अकाउंट ऑफ फेस्टिव सीजन? जीएसटी रिजीम का जो इम्पैक्ट आया एक्चुअली, मैं ऑफटेक में नहीं, मैं पहले प्राइमरी सेलिंग कंपनी रेवेन्यू के लिए बात करूंगा। तो ये जब 3-4 तारीख को अनाउंस हुआ, 3-4 सितंबर को, कि ये जीएसटी 12 से 5% होने वाला है, तो ये दिस वाज रिटन ऑन द वॉल कि ये प्राइसेस कम होंगे। और गवर्नमेंट का भी काफी प्रेशर था, काफी इस चीज का पीआर था कि कंज्यूमर को ये बेनिफिट पास किया जाएगा। तो ट्रेड ने अब स्टॉकिंग नहीं की, क्योंकि उसको मालूम था कि कम एमआरपी का स्टॉक आने वाला है, या जो स्टॉक होगा उसकी छोटे एमआरपी पे जो प्राइस पॉइंट पे ग्रामेज एक्स्ट्रा आने वाला है। सो देयर वाज ह्यूज डी स्टॉकिंग एट ऑल लेवल, मतलब रिटेल से लेके डिस्ट्रीब्यूटर सुपर तक भी। तो इसका थोड़ा एडवर्स इम्पैक्ट रहा सितंबर में। और ये 23-24 तारीख के बाद से जब खुला, तो 7 दिन में you can only make up to a limit in that stuff. So going forward, what we see is that this will certainly and positively impact in terms of demand and hence the revenue.
उसी के चलते जो मैंने आपको बोला कि हम इस क्वार्टर को व्हाट वी आर लुकिंग एट इट इज अराउंड 18% एथनिक स्नैक्स ग्रोथ एंड दिस इज ऑन द बैक ऑफ दिस पॉजिटिव ट्रेंड। मनोज, आप ही के पास आना चाहेंगे अगले सवाल को लेकर भी। पैकेज स्वीट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट ग्रोथ दर्ज हुई है। एथनिक और वेस्टर्न स्नैक्स में हमने थोड़ा सा कमजोरी दर्ज होते हुए देखा है। कैटेगरी की जो ट्रेंड दिखाई दे रही है उसके पीछे आपको क्या डाइवर्जेंस फिलहाल आप भाप पा रहे हैं, और जो मिक्स ट्रेंड दिखाई दे रहा है क्या ये आने वाली तिमाहियों में भी हमें दर्ज दिखाई देगा? देखिए, इस बार जो हमारी पैकेज स्वीट्स बहुत अच्छा किया, तो उसके दो फैक्टर्स थे। पहला फैक्टर कि इस बार थोड़ी अर्ली दिवाली थी, तो जो क्वार्टर 3 में जो नंबर्स आते वो क्वार्टर 2 में शिफ्ट हुए, तो दैट इज वन। और दूसरा जो हुआ कि जीएसटी का इम्पैक्ट स्वीट्स पे कुछ भी नहीं था, पापड़ पे कुछ भी नहीं था। जीएसटी पहले भी स्वीट्स पे 5 थी और न्यू रिजीम में भी 5 है, तो इसलिए इसका कुछ अप स्टॉकिंग का या डाउन स्टॉकिंग का कोई इश्यू नहीं था, यही पापड़ का था। और स्वीट्स जैसा मैंने आपको बताया थोड़ा दिवाली पहले हुई, इसलिए स्वीट्स के नंबर भी बेटर है, बिसाइड सब में जो और कुछ नया किया उसके अलावा। बिल्कुल। मनोज, अगर हम एक्सपोर्ट्स के लिहाज से समझना चाहें तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हमने 77% का इजाफा देखा है। आपके जो फोकस्ड मार्केट्स हैं वहाँ पर डबल डिजिट गेन्स हैं, लेकिन अब आपकी स्ट्रैटेजी क्या बदल रही है? क्या इसी मोमेंटम को आप सस्टेन करना चाहेंगे? खासतौर से अगर हम इंटरनेशनली पूछना चाहें, नए डोमेस्टिक रीजन्स के बारे में पूछना चाहें, टैरिफ अनसर्टेनिटी कितना इम्पैक्ट करेगी? आपके प्लान्स क्या है मनोज? टैरिफ का जो इम्पैक्ट है एक्चुअली हमारे बिजनेस पे उतना ज्यादा नहीं है, बिकॉज इट्स अ डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट, इट्स नॉट अ हाई वैल्यू प्रोडक्ट। क्योंकि अगर आप किसी चीज को, हमारे प्रोडक्ट को एक एब्सोल्यूट वैल्यू में उस टैरिफ का इम्पैक्ट देखेंगे तो इट्स हाफ अ डॉलर नो पर पैक और काइंड ऑफ स्टफ, इवन लेस, तो इट इज नॉट एज मच। जो ग्रोथ का जो फैक्टर है उसके दो तीन फैक्टर हैं। पहला फैक्टर ये कि वी हैव स्ट्रेंथेंड आवर टीम देयर, सो a very senior person has moved into US, and who will set the distribution RTM in a much better state, और जो कि रिजल्ट कर रहा है। That's one. Second is हमने नए अकाउंट्स में वहां पे अपने आप को लिस्ट किया है, एंटर किया है, so that is a factor for growth. And last but not the least इसके जो हमने अपनी कैपेबिलिटीज, प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज फ्रोजन फूड में बढ़ाई थी, जो कि जिसका कि मार्केट सिर्फ इंटरनेशनल बिजनेस है, उसने हमको सपोर्ट किया, जिस वजह से ये ग्रोथ डिलीवर हुई है। स्टोर काउंट की अगर हम बात करें ऋषभ, तो यहाँ पर इसमें भी इजाफा देखने को मिला है, 5 से 21 हो गए हैं ईयर ऑन ईयर अगर देखें तो। स्केल अप प्लान क्या है? एक्सक्लूसिव रिटेल फॉर्मेट्स को लेकर क्या योजना है? और अर्ली यूनिट अगर हम देखें, इकोनॉमिक्स कैसे शेप अप होती हुई दिखाई दे रही है ऋषभ? यहाँ पर क्या चेंजेस आपको लगता है कि किए जाने जरूरी होंगे? तो स्टोर के पर्सपेक्टिव से जो हमारा इन्वेस्टमेंट है टीएचएफ, उसमें काफी ग्रोथ की हम लोगों ने। सो टीएचएफ के अंदर हम लोग कंटिन्यू हर हर ऑपरेट मंथ में एक स्टोर बढ़ाते जा रहे हैं, और उसमें हम देख रहे हैं कि अगले दो से ढाई साल में हम 15 से 20 स्टोर और खोलेंगे। और बीकाजी के पर्सपेक्टिव से जो खुद के रिटेल है, उसमें हमने एक स्टोर इस साल खोला था, 2 स्टोर और खोल रहे हैं। तो ओवरऑल रिटेल जो बीकाजी का है उसमें हम स्लो चल रहे हैं, लेकिन टीएचएफ जो हमारा इन्वेस्टमेंट है उसमें हम काफी एग्रेसिवली प्लान कर रहे हैं। और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रॉम पीएनएल पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी कंफर्टेबल है, क्योंकि ये सब प्रीमियम कैटेगरी में है। तो पीएनएल पर्सपेक्टिव से ये प्रीमियम हमारा इरोड नहीं करते कोई भी बिट्टा, हमारा बिट्टा मेंटेन करते हैं। ऑलराइट, ऋषभ, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। यहाँ पर मीडियम टर्म प्लान यूएस सब्सिडरी के लिए क्या होगा? जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट अमाउंट है $500,000 का, क्या लगता है कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे? कुछ आप हमें बता सकते हैं इस बारे में? सो मेजर फोकस तो इन्वेस्टमेंट का है कि वहाँ पे यूएस एग्रेसिवली ग्रो हो रहा है, और वहाँ पे इन्वेंट्री, वहाँ पे एसेट, वहाँ पे काफी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा हमें। उस रीजन से हम लोगों ने वहाँ पे $500 इन्वेस्टमेंट कर रखा है वहाँ पे प्लान, और जो कि हम अगले विद इन 6 मंथ्स करेंगे वहाँ पे। और हमें लग रहा है कि अगले 2 से ढाई साल हम 30 से 40% ईयर ऑन ईयर ग्रो कर सकते हैं वो मार्केट को। राइट ऋषभ, मनोज, आप जुड़े हमारे साथ और इतने सवालों के जवाब दिए, Q2 रिजल्ट्स और साथ ही आने वाले तिमाहियों में क्या उम्मीद रखनी चाहिए उस पर बातचीत की। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और
यहाँ पर फिलहाल कॉर्पोरेट कनेक्शन को समाप्त करने का समय हुआ है, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है क्योंकि बाजार की चाल में हमने एक ज़बरदस्त अप ट्रेंड आता हुआ देखा है। 26,000 के बेहद करीब बाजार जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 200 अंकों से ज़्यादा की मजबूती फिलहाल निफ्टी में दिखाई दे रही है। अब आपको आखिरी घंटे में रणनीति क्या बनानी है, इसी पर बातचीत करेंगे। छोटा सा ब्रेक के उसके बाद क्लोजिंग कॉल।